नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। और मेरे इस कार्यक्रम में मेरे मेहमान भी खास हैं। मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बड़ी चुनौती बन करके आया है रोजगार। पहले अब राज्य से, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, पहले भी लोग पलायन करते थे लेकिन कोरोना में वापस आए और अब एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं सर, और कितनी बड़ी चुनौती है ये? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? गणेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है। अब बोलिएगा। कोरोना काल है सर, कितनी बड़ी चुनौती है। पलायन पहले भी लोग राज्य से करते थे, उत्तराखंड के लोग पहले भी पलायन करते थे काम को लेकर के। कोरोना हुआ, लोग वापस घर आए, लेकिन एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया। बहुत बड़ी परेशानी है कि पलायन है, एक बहुत बड़ी समस्या है ये उत्तराखंड की। कितनी बड़ी चुनौती है लोगों को इस बार फिर से काम और रोजगार देना। देखिए, सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है और आज मुख्यमंत्री स्वराज रोजगार के माध्यम से जी सरकार जो हमारे प्रवासी भाई वापस आए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि ये लोग यहाँ पर रहें और इनके अनुभवों का लाभ जो है प्रदेश को मिले। क्योंकि ये लोग बाहर से आए हैं, कई लोग ऐसे ऐसे उनके हुनर इनके पास में, अगर आपने देखा होगा अल्मोड़ा के अंदर दूरस्थ क्षेत्र में वहाँ पर एक चप्पल व्यक्ति बना रहा है क्योंकि वो चप्पल का बहुत अच्छा कारीगर है। तो हम उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, थोड़ा आर्थिक हम मदद करें जी, तो पलायन तो रुकेगा भी। स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ा एक ये कदम होगा। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। जिला अधिकारियों को निश्चित कर दिया गया है कि जितने ये प्रवासी हैं, और कल की मीटिंग में सीएम साहब ने कहा है कि बैंकों की देखने में ये आता है कि सरकार की योजना में तो लोन पास हो जाता है जी, लेकिन बैंक जो है ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं। और कल की मीटिंग में ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है सर, आपने बताया जिस तरीके से कि लोग जो भी प्रवासी थे जो आपके वापस आए हैं, फिर से वापस देहरादून आए हैं या वापस उत्तराखंड आए हैं, उनको काम मुहैया कराना, आपने कहा सर, लेकिन उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी तमाम परेशानियां होती हैं। इसके अलावा सर, बैंक की एक जिस तरीके से बैंक लोन देने में दिक्कत करता है, इसके अलावा और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन परेशानियों को से उन्हें दो चार ना होना पड़े, इसके लिए आप लोग अपने स्तर पे क्या काम कर रहे हैं, क्या आगे की योजनाएं हैं? क्योंकि एक होता है यूजर फ्रेंडली, यानी कि जो लोग अब काम करने की कोशिश करेंगे, खुद का व्यवसाय डालेंगे, खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो उस प्रक्रिया से गुजरना। देखिए, मैंने आपके सवाल से पहले ही एक छोटा सा जवाब दे दिया है कि हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, और वास्तव में ये दिक्कत आ रही थी क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं कि साहब इस योजना में हमने प्रस्ताव तो दे दिए हैं कि ऋण नहीं दे रहा है। और कल मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए कल इसकी एक बैठक सचिवालय में ली थी और हमने ये सुनिश्चित किया है कि बैंक अगर ऐसा कोई योजना के अंतर्गत जो काम करना चाहता है, कोई लोन आपके पास आता है तो उसको ना नहीं करेंगे। ठीक है। और जो हमारे अपने बैंक हैं, जो सरकार के हमारे ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर तो हम नाम मात्र के इंटरेस्ट पर महिलाओं के समूह को हम 0% पे दे रहे हैं, तो और 25 लाख का लोन हम 8% पे दे रहे हैं, और काफी सुविधाएं सरकार जो है इस काम के लिए। ठीक है सर, कृषि विभाग के लिए आपने बताया, आपने बहुत सारी योजनाएं बनाई, कल बैठक भी हुई। अब थोड़ा सा विस्तार पे थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कृषि विभाग के लिए, यानी जो कृषि है, जो किसान है, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं आप मुहैया कराने जा रहे हैं? महिलाओं की आपने बात करी, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं को किस तरीके से काम मिलेगा और कैसे उनकी जिंदगी आसान होगी, जीवन यापन कर पाएंगी वो? देखिए, अगर कोई महिलाएं 5 महिलाएं को ग्रुप बनाती है तो उनको 2 लाख का ऋण मिल जाता है जी। कोई 20 महिलाओं का समूह अगर अपना काम करना चाहता है, उनको 4 लाख का लोन मिल जाता है जी। ऐसे किसी का लोन है, हर उसमें जो है हमने उसको इतना सरल कर दिया है कि ताकि किसी कोई दिक्कतें नहीं आए। ठीक है। कहीं भी दिक्कत आती है तो अधिकारी को निश्चित किया गया है कि अगर कहीं आपके संज्ञान में अगर कोई शिकायत आती है उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है सर। कोरोना में सर, आप लोगों ने पहले भी बताया, आपने कई जगहों पे बोला कि आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की।
अभी भी क्या वो काम जारी है? क्योंकि अब बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं वापस, बहुत भारी संख्या में पलायन हुआ है, वापस लोग घर आए हैं, वापस आप कह सकते हैं उत्तराखंड आए हैं। ऐसे में अब क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं? दिक्कत ये आ रही थी कि जो हमारे प्रवासी भाई वापस यहाँ पर आए हैं जी। और जो क्योंकि आयुष्मान कार्ड उनके पास में होने के कारण इलाज में उनको दिक्कतें आ रही थी। ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने आयुष विभाग के अधिकारियों को निश्चित कर दिया है कि जितने भी लोग जो लगभग 3 लाख के लगभग लोग यहाँ पर आए हैं उनको उनके आयुष्मान कार्ड जो है तुरंत बनाए जाएं ताकि 5 लाख तक का इलाज उनका भी फ्री हो सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के सामने थी क्योंकि वो लोग जो आयुष्मान की यहाँ की नॉर्म से उनको पूरा नहीं करते हैं कि इतने साल होना चाहिए, इतने साल का कार्ड होना चाहिए, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सीईओ हैं कोटिया जी, जिस काम को देख रहे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और निश्चित ही आने वाले 10-15 दिन के अंदर इस काम को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है सर, ये बात होगी कोरोना को लेकर के कि कोरोना काल में जो लोग वापस आए हैं उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे। लेकिन सर एक बार फिर से मैं इसमें चाहूंगी कि जो पिछला जवाब है उससे ही मतलब आप कहेंगे कि आप शायद जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी आप इस पे विस्तार से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। और जो लोग अब भी पलायन करने की वापस दूसरे बड़े शहरों में जाने की सोचे, बहुत समस्या उनको वहां पे देखनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो क्यों नहीं खुद उत्तराखंड जो इतना जाना जाता है अपने नेचुरल चीज़ों के लिए, अपने अपने एटमॉस्फेयर के लिए, क्यों नहीं वहां पर ही उनके लिए कुछ ऐसा स्थितियां या फिर ऐसे रोजगार पैदा किए जाएं कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारा देश युवाओं का देश है, ऐसे में जब बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं उन्हें बाहर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है काम करने के लिए, घर से दूर, वहां पे अनगिनत समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसा आप क्या करेंगे जो अब जो बच्चे पढ़ के निकले स्कूल से, कॉलेजेस से और अपने आप कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से एमबीए करके निकले, उनको वहां के वहीं रोजगार मिले, कोरोना में जो लोग आए उनको छोड़ करके, क्या ऐसी आप योजनाएं बना रहे हैं, उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, अभी हमने पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए विशेष छूट दी है। ठीक है। और अभी उत्तरकाशी और एक दो जगह स्थानों पर पर्टिकुलर ध्यान नहीं आ रहा है, कई लोगों ने उद्योग लगाने शुरू कर दिए हैं। और निश्चित ही जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, जब आदमी देखेगा कि उत्तरकाशी में रोजगार लग रहा है, पौड़ी में लग रहा है, तो निश्चित ही जो हमारा नौजवान इस काम के लिए वहाँ बम्बई जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, जब सारी चीजें यहाँ पर हमें मिलेंगी तो वो क्यों जाएगा। लेकिन आप कहें कि सारी व्यवस्था, क्योंकि एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं, डे बाई डे जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और यहाँ का जो टूरिज्म है, पर्यटन पर, क्योंकि पर्यटक आ नहीं रहा है, यहाँ की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है और आने वाले 6 महीने के अंदर जैसा उम्मीद है कि इसका टीका भी निकलने वाला है, तो निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि जो योजनाएं हम यहाँ पर ला रहे हैं, इन योजना और आपको हम बता दें कि मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देते हुए कि कैसे वो युवाओं को रोकेंगे जो उत्तराखंड के हैं, जो पलायन करते हैं नौकरियां पाने के लिए, बड़ी बड़ी अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा वो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार अपने ही प्रदेश में ना मिलने की वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और इस वजह से उन्हें अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाना पड़ता है या अलग अलग शहरों में काम करना पड़ता है। बड़े शहरों में वो जाते हैं जहां पर उन्हें अनगिनत समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इन्हीं सब सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं गणेश जोशी जी, और एक बार फिर से हम उनसे जुड़ रहे हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ कहा है गणेश जोशी जी ने। वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरीके से ये एक चुनौती बनकर के आया, ना केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, ऐसे में ज़रूरी है कि हम जो भी ज़रूरत हो सकती है और जो भी चीज़ें मुहैया करानी है वो हम युवाओं को मुहैया कराएं। ये कहना है गणेश जोशी जी का। हमारे साथ जुड़े हुए गणेश जोशी जी। मसूरी से हम आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हैं गणेश जोशी जी, बेबाकी से जवाब दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है सरकार पर भी
और उनसे सवाल करेंगे हम लगातार। सर, जिस तरह से आप जवाब दे रहे थे कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, वो प्रदेश में ही रहें, उत्तराखंड में ही रहें, वहीं पे ही काम करें, लेकिन सर ऐसा ज़मीनी अगर हम स्तर पे देखें तो ऐसा हो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से विपक्ष भी आपको लगातार निशाने पे ले रहा है। देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसका काम है सरकार की अच्छा काम भी करे, उसमें भी कमियां ढूंढना। ठीक है, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जब ये चीजें धरातल पर आएंगी, आज हम वन निगम के माध्यम से हमने 8-9 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारे पास जितनी वन संपदा है उसको हम परंपरागत उसमें वहाँ पर उसका दोहन करें, और वहाँ पर हम इस प्रकार के चाहे जड़ी बूटी हो चाहे अन्य पौधे वहाँ पर लगाएं, उससे हम रोजगार, उसकी योजना हमने बनाई है। जी, तो हमारे साथ गणेश जोशी जी जुड़े हुए हैं एक्सक्लूसिव एएनबी न्यूज़ पर, जानकारी देते हुए कि किस तरीके से वो आगे चीज़ों को संभालेंगे और कोरोना काल में किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदेश के युवा हैं वो दोबारा ना जाएं प्रदेश छोड़ करके और वहीं पर ही रुक करके काम करें, उनके लिए क्या कुछ रास्ते खुलेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सवालों का जवाब देते हुए। गणेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जवाब दे रहे थे कि विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है, 3 साल हो गए सरकार को, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया, सरकार विफल है। मैंने कहा सरकार अच्छा काम भी करे तो उसको भी गलत साबित करना। आज हमारी सरकार ने जो काम किया है जी सर, मैं सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देता हूँ। आज गरीब आदमी का आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री हो रहा है। जो लोग पहले चक्कर काटते थे, मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा मांगते थे, 2 लाख का एस्टिमेट होता था, 4,000 मिलता था। आज अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका 5 लाख तक का इलाज फ्री होने जा रहा है। ये एक सैनिक बहाली प्रदेश है। हमारी जो सेकंड बाजार की वीडियो थी, उनकी पेंशन कितने जमाने से 4,000 रुपए थी, उसको दुगना करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज देश की सीमा पर वो हमारे जवान शहीद होते हैं और जब कोई जवान शहीद होता है तो कुछ दिनों तो लोग उसके घर जाते हैं, जिंदाबाद करते हैं, नारे लगाते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करने वाला अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी जी। तो लगातार एक के बाद एक कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। हमने आज आपने देखा होगा पहले जो सरकारी योजनाएं थी उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार करना चाहता हूँ। उसमें वीडियो ठीक है सर, ग्राम प्रधान के खाते में पैसा जा रहा है और उससे काम हो रहे हैं। ठीक है तो सर। ये देखिए, कांग्रेस का मैंने कहा ना, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और जनता के लिए काम कर रही है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आपने शहीदों की बात करी, एक बिल्कुल संक्षेप में इसमें आपका जवाब चाहूंगी। आपने शहीदों की बात की, आपने कहा हम सुनिश्चित करेंगे कि शहीद के परिवार के एक शख्स को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, लेकिन सर बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब जा करके दोबारा से वहां पे देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, धरातल पे ये चीजें नहीं होती हैं। साथ कह सकता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक भी रहता हूँ जी। अगर मुझे आप कोई जिस दिन से हमने इस योजना को लॉन्च मानसिंह ने घोषणा की है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई वाक्य आप मुझे बता देंगे जी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है सर, क्योंकि हमने जरूर किया है, हमने जिलाधिकारियों को कहा है, हमने बाकायदा एक नोडल अधिकारी बनाया है। क्योंकि देखने में ये आता है कि एक पौधी जब छुट्टी आता है 2 महीने की जी, उसका कोई काम होता है, कभी एसडीएम नहीं मिलता है, कभी डीएम नहीं मिलता है, कभी तहसीलदार नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि एक नोडल अधिकारी इस काम के लिए होगा और वो इस काम को देखेगा। आज सचिवालय के अंदर अगर एक भूतपूर्व सैनिक के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड है, वो इसका पास है, उसको कोई पास नहीं मांगा जाएगा जी। ये काम हमारी सरकार ने किया। ठीक है सर, कृषि विभाग के हम कृषि की बात कर रहे थे, हम किसानों की बात कर रहे थे, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में अब एक और जो एक विदेशी फल है ड्रैगन फ्रूट, उसकी उपज बहुत अच्छी हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि इसके लिए जो किसान वर्ग है या जो किसान है उनको ज़्यादा मदद की जाएगी, ताकि कम से कम वो अगर और किसी चीज़ में नहीं, जब तक और कुछ इंडस्ट्रीज या और कंपनियां उत्तराखंड में नहीं आती हैं तब तक कम से कम, क्योंकि हमारा किसान कह सकते हैं जो किसानों का हमारा जो देश है, जो मुख्यतः किसान जुड़े हुए हैं हमारे देश में, किसान, उनको ये काम मिलेगा। आज सरकार ने किसानों को आगे लाने के लिए, मैं प्रदेश की बात नहीं करता, सरकार ने जो बिचौलियों को समाप्त कर दिया है, किसान अपना माल सीधा मंडी में लाकर बेच सकता है। आज ये काम हमारी सरकार ने किया है और हमारी कोशिश है कि किसानों की उपज को बढ़ाया जाए और किसानों के ऋण में जो हमारे स्टेट के हमारे जो ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, सरकार के हमारे बैंक हैं, उन्हें ऋण जो है
ना के बराबर, मतलब जीरो बैलेंस पे भी रेट 1% भी हम रेट दे रहे हैं। योजना के जरूर जीरो पर भी हम रेट दे रहे हैं। हाँ। और इसका लाभ जो है हमारे किसान भाई ले रहे हैं। ठीक है सर, कैबिनेट विस्तार की भी बात हो रही सर, उसमें आपका नाम भी आया है सामने कि कैबिनेट विस्तार में आपका भी नाम है, क्या कुछ बताएंगे आप उसको लेकर के, क्या जानकारी देना चाहेंगे? हर एक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में आया है, मंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और मैं तो लगातार सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरी कंस्टिट्यूंसी चेंज हो गई और मुझे जिस सीट पर भेजा गया, कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, उसमें जीत नहीं सकते थे। मैं लगातार तो सीट को बढ़त के साथ जीत रहा हूँ। पहली बार 10,000 वोट जीता था, अगली बार 12,000 से भी वोट जीता हूँ। और क्योंकि एक उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है, यहाँ पर सर्विंग रिटायर्ड अगर फौजी और सैनिक बल लगा दी 12-13% होते हैं, तो उम्मीद तो दुनिया कायम है। जो होगा अच्छा होगा। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जहाँ तक हमारे काम की बात है, लगातार जनता के संपर्क में और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी, तो माना जाए कि कैबिनेट में, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैबिनेट में का जो विस्तार हो रहा है उसमें आपके शामिल आप हो सकते हैं, ये माना जाए कि कहीं ना, क्योंकि ऐसे आपका नाम निकल करके सामने आया है कि कैबिनेट में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैंने कहा क्योंकि एक बहुत लंबी लाइन है, ये तक इसको फैसला करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र ने इसका फैसला करना है। और जहां तक मेरिट की बात आएगी तो मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में संगठन के में कार्यकर्ता के रूप में, चाहे विधायक के रूप में लगातार जो काम किए, मुझे उसका लाभ मिलेगा। निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं न कहीं पार्टी इस पर विचार करेगी। ठीक है सर। दूसरी बात सर, अक्सर ये सुनने को मिलता रहता है कि ब्यूरोक्रेट से आपकी थोड़ी नाराजगी रहती है, क्योंकि साथ में काम करने की जब बात आती है तो एक सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, क्या ऐसी भी कोई परेशानी आती है सर? ये शायद गलत खबर है आपके पास। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट से नाराज नहीं होता। जहाँ पर जैसा तरीका होता है वैसा अपना लेते हैं। जहाँ प्यार की बात होती है प्यार से काम करते हैं। जहाँ को थोड़ा हिसाब किताब ठीक करने का वैसे ही बात कर लेते हैं। मुझे ब्यूरोक्रेट से कोई दिक्कत नहीं होती और न मेरे काम को रुकते हैं, न सत्ता में रहते मेरे काम रुकते हैं, न विपक्ष में रहते मेरे काम रुकते हैं। तो ब्यूरोक्रेट से मेरी अच्छी दोस्ती है। और जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है कि मैंने इतने बड़े बड़े काम कराए, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अपोजिशन पार्टी का विधायक ये काम करा देगा। तो हाँ, किसी और को दिक्कत हो सकते हैं, गणेश जोशी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर को। ऐसे में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग कार्य हो रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे उत्तराखंड में क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं? देखिए, आज उस महान नायक का जन्मदिन 17 तारीख को है, जिसने जो आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, जिसने भारत को एक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के अंदर प्रस्तुत किया है। और आज उनके और जिनका पूरा जीवन एक साधारण परिवार से शुरू होकर एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो उनके जन्मदिन को हमने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जी। तो हमने 14 तारीख को अपने यहाँ एक बस्ती के क्षेत्र में बच्चों को कापी किताब पेंसिल पेन वहाँ पर वितरित किए। 15 तारीख को हमने प्लाज्मा के लिए अपील की और सफाई अभियान चलाए। आज हमने 100 से अधिक लोगों को व्हील चेयर, बैसाखी, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड, चश्मे, इसमें महामहिम राज्यपाल भी हमारे साथ में थी। जी। कल एक आईसीयू का निर्माण के इसमें हम कर रहे हैं और फल वितरण मसूरी के अंदर कर रहे हैं। जी। लगातार 20 तारीख तक हम जो है कार्यक्रम लगाए हुए हैं। जी। और सारे सेवा के काम जो है महान नायक के जन्मदिन के अवसर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जोशी जी, आपने सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी जी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे